हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको महाभारत काल की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी कौरव और पांडवों के बचपन से जुड़ी है। इस कहानी में युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, दुर्योधन सब बॉल से खेलते हैं, लेकिन खेलते खेलते बॉल एक कुएं में गिर जाती है। कुएं में उतरना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में कुएं से बॉल कैसे निकली होगी, किसने निकाली होगी, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप कहानी में जानेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। और हाँ बच्चों, ये कहानी आज आपको जिंदगी का एक बड़ा सबक भी देगी। तो इस कहानी को ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पांडवों और कौरवों के बचपन से जुड़ी ये कहानी। ये कहानी महाभारत का ही एक अंश है। एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य को बहुत प्यास लगी थी। प्यास के कारण उनका गला सूख रहा था। वो पानी की तलाश में एक कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास पहले से ही काफी बच्चे मौजूद थे। बच्चों के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चीज खो गई हो और वो उसकी खोज में वहां खड़े हो। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य वहां पर पहुंचे, एक बच्चे बोला, बड़े भैया ने खोई है, वही स्वयं ढूंढ ले। हमेशा ऐसे ही करते हैं बड़े भैया। पिछली बार तो गेंद दूर झाड़ियों में फेंक दी थी, फिर ढूंढना तो हमें ही पड़ी थी। नकुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। पर पिछली बार तो हम सब ने झाड़ियों में से मिलकर गेंद ढूंढ ली थी ना, लेकिन इस बार तो गेंद कुएं में गिर गई है। इसमें से गेंद कैसे निकलेगी? द्रोणाचार्य ये समझ चुके थे कि जिसे सभी बच्चे बड़े भैया कहकर पुकार रहे हैं, वो बेचारा चुपचाप सबके ताने सुन रहा है। कभी वो बालक कुएं में लकड़ी फेंकता है तो कभी कुएं में ताक झांक करता है। इसके बावजूद कोई हल नहीं निकलता है। असल में कुएं के पास दुर्योधन समेत पांचों पांडव बॉल से खेल रहे थे। बॉल को लेकर सभी युधिष्ठिर पर नाराज हो रहे थे। युधिष्ठिर की बेबसी देखकर भीम बोले, कोई बात नहीं भैया, कुएं से गेंद तो हम चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे। भीम भले ही अपनी बात कह रहे थे, लेकिन सभी जानते थे कि भीम जो कह रहे हैं वो संभव नहीं है। इतने में गुरु द्रोणाचार्य उन बच्चों से बोले, ये सब कैसा शोर मचा रखा है तुमने? आप कौन हैं? मैं द्रोणाचार्य हूँ और इस कुएं के पास जल लेने आया हूँ। लेकिन आपके पास तो कोई पात्र भी नहीं है, आप जल कैसे पिएंगे? उसमें चिंता की कोई बात नहीं पुत्र। पत्तों का दोना बनाकर और सीकों की सहायता से कुएं से पानी निकालूंगा। सिक्कों से पानी? अगर आप सिक्कों से पानी निकालेंगे तो क्या आप हमारी गेंद भी निकाल देंगे? अच्छा, तो तुम लोगों की गेंद कुएं में गिर गई है, इसलिए इतना हल्ला कर रहे हो। सभी बच्चों को लगा कि गुरु द्रोणाचार्य की बातों में दम है, शायद वो बॉल निकालने में उनकी मदद कर दें। सारे बच्चे पत्ते और सीख बिनने में जुट गए। सीख को चुनते चुनते युधिष्ठिर के हाथों में गुरु द्रोणाचार्य ने एक चमकती हुई अंगूठी देखी। द्रोणाचार्य ने कहा, ये अंगूठी क्या तुम मुझे दे सकते हो? क्यों? कुएं से गेंद निकालने के बदले मुझे क्या ये अंगूठी देनी होगी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, अगर तुम मुझे ये अंगूठी दे दो तो मैं एक जादू दिखा सकता हूँ। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य ने जादू की बात की तो सभी बच्चे बड़े भैया से अंगूठी उतार कर देने की जिद करने लगे। युधिष्ठिर ने अपनी अंगूठी गुरु को दे दी। गुरु ने उस अंगूठी को कुएं में फेंक दिया। सारे बच्चे गुरु द्रोणाचार्य पर चिल्लाने लगे, यही तो जादू है। अब मैं गेंद के साथ साथ तुम्हें अंगूठी भी निकाल कर दूंगा। लेकिन गेंद तो पानी के ऊपर तैर रही है, दिख रही है, लेकिन ये अंगूठी तो न जाने किस कोने में चली गई, दिख तक नहीं रही है। यही तो जादू है। गेंद तो सभी को दिखाई दे रही है, लेकिन अंगूठी को भी तो पानी में जाते मैंने देखा है। ऐसी सीके मारूंगा कि ठीक अंगूठी पर ही निशाना लगेगा। इतना कहकर गुरु द्रोणाचार्य ने पास के ही बरगद के पेड़ से टहनी काटकर उससे धनुष बनाया। पतली सी सीख को उन्होंने धनुष में लगाया और फिर मंत्र पढ़कर सीख को कुएं में मार दिया। पहली सीख जाते ही गेंद के ऊपर लगी, जो कि पानी के ऊपर तैर रही थी। गुरु द्रोणाचार्य एक एक कर सीख धनुष से कुएं में डालते रहे। सीख के ऊपर सीख चिपकती गई और कुएं के अंदर सीख से ही सीढ़ी बन गई। जैसे ही सीढ़ी बनी तो पहले गेंद निकाल ली गई और उसके बाद ही अंगूठी को भी गुरु ने कुएं से निकाल दिया। सारे बच्चे गुरु की ये कलाकारी देखकर हैरान हो गए। तब उन्होंने समझाया कि अभ्यास से सब कुछ मुमकिन है, इसलिए हमें अभ्यास करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? थी ना मजेदार? बच्चों, जैसा कि इसमें गुरु द्रोणाचार्य ने बताया कि अभ्यास करने से मुश्किल काम भी सरल हो जाता है, इसलिए हमें अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए।
जो लोग लगातार अपने काम की प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, वो उस काम में जादूगर बन जाते हैं। बड़े से बड़ा काम चुटकियों में हो जाता है। इसलिए आप भी जो भी काम करें उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अब चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी ऐसी ही एक रोचक कहानी लेकर। अपना ध्यान रखना। नमस्कार।